बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हाउ टू प्रूव पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम हम आज प्रूव करने जा रहे हैं, लेकिन इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले आपको पता हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं जिसका एक एंगल 90 का हो, 90 डिग्री का। तो अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो तो उसको हम बोलते हैं कि वो कौन सी ट्रायंगल है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसके जो तीनों साइड्स होती हैं, उसकी जो तीनों साइड्स होती हैं उनके नाम होते हैं। जो साइड 90 एंगल के ऑपोजिट होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। और सपोज कर लेते हैं ये एंगल जो है वो थीटा है। तो अब 90 और थीटा के बिटवीन वाली जो साइड होगी इसको हम बेस ले लेंगे, बेस। और थीटा एंगल जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो साइड है इसको हम परपेंडिकुलर लेंगे, परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स होगी हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। अब सपोज कर लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम है ए बी एंड सी। एंगल सी 90 का हो गया और एंगल बी जो है वो थीटा हो गया। अच्छा, थीटा अगर चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे। मतलब अगर आपने थीटा बी लिया हुआ है तो फिर इसके ऑपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और इसके साथ जो एडजेसेंट होगा, मिला हुआ, वो बेस होगा। और अगर आपने थीटा ए को लेना है तो याद रखिएगा थीटा के ऑपोजिट फिर ये जो बेस है ये फिर क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। और थीटा के साथ वाला जो होगा वो बेस बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस, इसका हम फैसला करते हैं थीटा के लिहाज से कि कौन सा जाविया आप कंसीडर करते हैं। तो जिस जाविये को आप कंसीडर कर रहे हैं उसके मुताबिक बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं। लेकिन ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हमेशा सेम रहता है क्योंकि ये राइट एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। चेंज होते हैं परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि जब थीटा चेंज होगा तो फिर ये दोनों चेंज होंगे। अब पैथागोरस थ्योरम है क्या? तो पैथागोरस थ्योरम जो है वो कहता है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी ऐसी ट्रायंगल हो जिसका एक एंगल 90 का हो, तो फिर उस ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका अगर आप स्केयर लेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा बाकी दो साइडों के स्केयर के सम के। बाकी दो साइडें कौन सी हैं? बेस है, तो बेस का स्केयर प्लस दूसरी साइड है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्केयर। तो ये हमेशा ट्रू होता है और इसको हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है इस सूरत में हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी है। तो ए बी का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, बेस का स्केयर। और बेस हमारे पास क्या है, बी सी है। बी सी का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी, ए सी है, ए सी का स्केयर। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की सूरत में पैथागोरस थ्योरम क्या बनता है, ए बी स्केयर इज इक्वल टू बी सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर। इसी चीज़ को आज हमने प्रूव करना है। अब पैथागोरस थ्योरम को हम प्रूव किस तरह करेंगे? तो प्रूव के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो एंगल सी है, वर्टेक्स सी है, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो ये एंगल हो जाएगा 90 का और इधर भी हो जाएगा 90 का। सपोज जिस पॉइंट पे ये टच करता है वो डी है, ये पॉइंट डी हो गया। अब जब परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया तो आपके पास दो छोटी ट्रायंगल्स बन गई। एक तो बड़ी है ना, ए बी सी है, ए बी सी बड़ी है, इसके अंदर दो छोटी बन गई। पहली का नाम है बी डी सी, ये पहली है। और दूसरी ट्रायंगल है ए डी सी, ये दूसरी ट्रायंगल होगी। तो हम करेंगे क्या, हम इन दो छोटी ट्रायंगल को सिमिलर साबित करेंगे। किसके? इस बड़ी ट्रायंगल के। सिमिलर उन ट्रायंगल को हम कहते हैं जिनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। और जब एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी तो फिर उनकी साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल आते हैं।
तो सिमिलैरिटी का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन छोटी ट्रायंगल्स को बड़ी ट्रायंगल से अलग करता हूँ। ये नीचे वाली छोटी ट्रायंगल मैं अलग कर रहा हूँ, ये अलग होगी। इसी तरह ये ऊपर वाली भी मैं अलग कर रहा हूँ, ये दोनों मैंने अलग कर ली। ये नीचे वाली होगी, ये ऊपर वाली होगी। अब जो नीचे वाली है उसका नाम क्या था, इसका नाम था CBD, और यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा था, 90 का। और जो ऊपर वाली थी उसका नाम क्या था, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, और यहाँ पे क्या है, A है, और ये वाला एंगल इसका 90 का था। तो इस बड़ी ट्रायंगल के अंदर जो दो छोटी ट्रायंगल बनी है, मैंने उन दोनों को क्या किया, अलग कर लिया। अब हमने साबित ये करना है कि ये दोनों जो छोटी ट्रायंगल्स हैं ये इस बड़ी के क्या हैं, सिमिलर है। तो सिमिलर का मतलब है कि इनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब पहले आपने इस बड़ी ट्रायंगल को इसके साथ देखना है। ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ कि ये सिमिलर है किसके, इस बड़ी ट्रायंगल की। अब चेक करें, ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसका एक एंगल कितने का है, 90 का, एंगल C, और इसका एंगल D कितने का है, छोटी का, 90 का है। तो एक एक एंगल दोनों का इक्वल हो गया। देखिए एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल D। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों कितने के हैं, 90 के। आप सिमिलरली चेक करें, इसका एंगल B और इसका एंगल B, ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है तो फिर लाजमन बात है इक्वल होंगे। एंगल B बराबर आ गया एंगल B के। अब अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएं तो उनके जो तीसरे एंगल होते हैं वो भी लाजमन इक्वल होते हैं। इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC बड़ी ट्रायंगल, ये इस छोटी ट्रायंगल की क्या होगी, सिमिलर होगी। अब जब सिमिलर हो गई तो फिर इनके साइड्स के जो रेशो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। सबसे पहले साइड्स को ज़रा आप देख लें कि ये जो बड़ी ट्रायंगल है इसका ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज, और B को मैं, जो कॉमन एंगल है उसको मैं थीटा सपोज कर लेता हूँ। इसका B थीटा है और इसका B क्या है, थीटा है। और तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब थीटा के ऑपोजिट जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और थीटा और राइट के बिटवीन वाली जो साइड होती है, जो थीटा से मिली होती है, एडजेसेंट होती है, उससे आप क्या बोलते हैं, वो बेस होती है। तो ये बेस होगी। अब ज़रा इसको देख लें, ये राइट एंगल है तो राइट के बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और थीटा के ऑपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और थीटा के साथ जो मिला हुआ है एडजेसेंट साइड बिटवीन राइट एंगल एंड थीटा इज कॉल्ड बेस। तो ये BD बेस हो जाएगी। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है जी, सिमिलर है, तो इसका मतलब है कि इनकी दो साइड्स का अगर आप रेशो लेंगे, कोई भी दो साइड्स, तो वो आपस में इक्वल आएगा। तो जो दो साइड्स मैं ले रहा हूँ वो कौन कौन से ले रहा हूँ, मैं इन दोनों का एक तो लूँगा हाइपोटेन्यूज, ये याद रखना है, हाइपोटेन्यूज, और दूसरा साइड में लूँगा बेस, दोनों का। तो ये दोनों की रेशो इक्वल आएगी। तो पहले बड़ी का हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है, AB ओवर बड़ी का बेस क्या है, BC, तो ओवर BC आ गया। और ये बराबर आ जाएगा छोटी का हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो छोटी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है, BC है, ओवर इसका बेस क्या है, चेक करें, बेस BD है, तो ओवर BD आ गया। अब इधर आके आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस, दोनों तरफ बटे हैं, तो जब बटे आ जाते हैं दरमियान में इक्वल आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा BC इंटू BC बराबर आ गया AB इंटू BD। अब BC इंटू BC कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर हो जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर आ गया AB मल्टीप्लाइड बाई BD। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब सेम यही काम मैंने करना है किसके साथ, ये जो दूसरी छोटी ट्रायंगल है और ये जो बड़ी ट्रायंगल है, इन दोनों को। तो पहले मैं प्रूव करूंगा कि ये जो छोटी ट्रायंगल है ये इस बड़ी के क्या है, सिमिलर है। जैसे ये वाली सिमिलर थी, सिमिलरली ये भी सिमिलर है।
आप किस तरह सिमिलर है चेक करें जी, चेक करें जी। इसका ये एंगल सी कितने का है 90 का, और इसका एंगल डी कितने का है 90 का, तो दोनों इक्वल हो गए। एंगल सी जो है इक्वल हो गया एंगल डी के, क्योंकि दोनों कितने के हैं 90 के। अब चेक करें, इसका ये एंगल ए है और इसका ये एंगल ए है, दोनों का सेम एंगल है, कॉमन है, तो ये भी इक्वल हो गया। एंगल ए इक्वल आ गया एंगल ए के, ये कॉमन हो गया। मतलब कि इनके दो एंगल्स इक्वल हो गए। अगर दो इक्वल हैं तो लाजमन बात है तीसरे भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल्स कौन सी होंगी, सिमिलर। और अगर सिमिलर है तो फिर इनके साइड्स के रेशो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपने करना क्या है, थीटा किसको सपोज करना है, ये सबसे अहम जो पॉइंट है वो है थीटा। तो अभी आपने कॉमन को थीटा देना है। इससे पहले हमने बी को थीटा बोला हुआ था, तो अब आपने बी को थीटा नहीं बोलना, क्योंकि अभी कॉमन दोनों में क्या है, ए है। तो ए को आपने थीटा लेना है। तो यहाँ पे लिखें थीटा और यहाँ पे लिखें थीटा। अब जब थीटा आपने चेंज कर लिया तो फिर आपके ये जो परपेंडिकुलर हैं और बेस हैं ये चेंज होंगे, क्योंकि अभी थीटा के ऑपोजिट बी सी आ गया, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाला हो जाएगा बेस, क्योंकि थीटा के साथ वाला हमेशा बेस होता है। राइट एंगल और थीटा इन दोनों के बिटवीन हमेशा बेस होता है, और थीटा के ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो जब थीटा आपने ए ले लिया तो अब बेस और परपेंडिकुलर क्या होंगे, चेंज होंगे। सिमिलरली इसका हम कर लेते हैं, ये जो छोटी ट्रायंगल है ए डी सी, तो राइट एंगल इसका डी है, तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। इसके ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज। थीटा के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और थीटा और राइट के बिटवीन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये बेस हो गया। अब हमने करना क्या है जी, ये चूंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हमने साबित कर दी, ये कौन सी है, सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो इनके रेशो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कोई भी दो साइड्स का रेशो लेंगे वो इक्वल हो जाएगा। और रेशो मैंने आपको पहले बताया हुआ, हमने क्या लेना है, हाइपोटेन्यूज और बेस को लेना है, हाइपोटेन्यूज और बेस। अब इसका हाइपोटेन्यूज ए बी है और बेस इसका क्या है, बी सी, बड़ी ट्रायंगल। तो जो बड़ी ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज आ गया ए बी और बेस आ गया ए सी, तो ये इक्वल आ जाएगा जो छोटी ट्रायंगल है उसका हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो छोटी का हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, ए सी बनता है। तो ए सी ओवर छोटी का बेस क्या है, ए डी है, तो ये ए डी आ गया। अब क्रॉस सरफ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा ए सी इंटू ए सी बराबर आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए डी। नेक्स्ट ए सी इंटू ए सी कितना होता है, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर आ जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए डी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप ज़रा चेक करें, आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। बी सी का स्क्वायर बराबर है ए बी इंटू बी डी और ए सी का स्क्वायर है ए बी इंटू ए डी। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है। अब इक्वेशंस को ऐड करने का तरीका ये है कि उनकी जो लेफ़्ट साइड्स हैं वो आपस में ऐड होंगी और राइट साइड्स आपस में ऐड होंगी और दरमियान में इक्वल आएगा। तो जब आप ऐड करेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जब आप करेंगे, ये जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, पहले लेफ़्ट साइडें ऐड करें, ए सी का स्क्वायर प्लस इसकी लेफ़्ट साइड बी सी का स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर, ये बराबर किसके आ जाएगी, इसकी राइट साइड अब कौन सी है, ए बी इंटू ए डी। तो ये आ गया ए बी इंटू ए डी। इसमें प्लस करेंगे इसकी राइट साइड ए बी इंटू बी डी। अब चेक करें राइट साइड में कुछ चीज़ कॉमन है, ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ए बी कॉमन आ जाएगा। ए बी को जब आप कॉमन लेंगे अंदर यहाँ से क्या बचेगा, ए डी प्लस और इधर से क्या बचेगा, बी डी। अब डायग्राम में आपने चेक करना है कि ए डी और बी डी जो है वो किसके इक्वल आता है। अब चेक करें ए डी और बी डी ये किसके इक्वल आ रहे हैं,
ये ए डी है, ये बी डी है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए बी इंटू, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी। अब ए बी को ए बी के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। और लेफ्ट साइड आपके पास क्या है, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और यही आपके पास क्या था, पाइथागोरस थ्योरम था, विच इज़ रिक्वायर्ड प्रूफ्ड, विच इज़ रिक्वायर्ड प्रूफ। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।